अंधेरी रात थी। आसमान में बादलों की गरज और बारिश की बूंदों की सरसराहट जैसे किसी अधूरी कहानी का दर्द बयां कर रही थी। ठाकुर हवेली की छोटी बहू अहाना, जिसने कभी उस घर की गरिमा और मर्यादा का भार अपने नाजुक कंधों पर उठाया था, आज उसी हवेली के बड़े दरवाजों से अपमान की चुभन लेकर निकली थी। अर्जुन ने उसे रिहाई का शब्द देकर आजाद कर दिया था, पर यह आजादी अहाना के लिए जहर का प्याला थी। उसकी आंखों में अनकहे दर्द की परतें थीं और दिल में ऐसी टीस जिसे शब्दों में पिघाला नहीं जा सकता था। आंचल में लिपटी थी वे मिट्टी की मूर्तियां, जिन्हें उसने अपने हाथों से गढ़ा था, अपनी आत्मा की तरह सहेजा था। अब वही मूर्तियां उसके जीने का सहारा थी, क्योंकि उन्हें बेचकर ही उसे अपनी जिंदगी संभालनी थी। बारिश तेज होती गई और रहाना की आंखों से बहते आंसू उसी मिट्टी में मिलते गए जिसमें कभी उसके सपने गढ़े गए थे। हवेली से निकलते समय अर्जुन के वे कठोर शब्द उसके दिल में बार बार चुभ रहे थे। तुम हमारे घर की इज्जत के लायक नहीं। भूख, जागती रातों और मानसिक तनाव ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। पेट में जलन थी, आंखों में धुंधलापन और दिल में ऐसा खालीपन जैसे आखिरी उम्मीद का दिया भी बुझ चुका हो। वह शहर के एक सुनसान बस स्टॉप पर पहुंची। टूटी बेंच, चारों ओर सन्नाटा। उसने मूर्तियों का बक्सा नीचे रखा और थकी सांसों के साथ बैठ गई। बारिश उसके चेहरे पर गिरती रही और धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी। दुनिया घूमती सी लगी और फिर वह अचानक गिर पड़ी, मूर्तियों के बक्से के पास ही। उसी वक्त थोड़ी दूरी पर अर्जुन की कार गुजर रही थी। ऑफिस से लौटते हुए उसका मन भी बेचैन था। उसने अहाना को घर से निकाल दिया था, पर उसके दिल में अजीब सी कसक थी। हर मोड़ पर उसे अहाना की भरी हुई आंखें याद आ रही थी। जब उसने बस स्टॉप के पास लोगों की हलचल देखी, तो उसका दिल सिमट गया। वह कार रोककर आगे बढ़ा और जमीन पर पड़ी उस बेहोश आकृति को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अहाना, बस यही शब्द उसके होठों से निकला। अहाना को अपनी बाहों में उठाते ही उसके चेहरे की पीलापन, उसके होठों की सफेदी देखकर अर्जुन का पूरा टूट चुका अहंकार खत्म हो गया। वह उसे अस्पताल लेकर दौड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने फाइल खोली और गंभीर आवाज में कहा, आपकी पत्नी सिर्फ कमजोरी से नहीं गिरी, वह लगभग 2 महीने की गर्भवती है। अर्जुन जैसे पत्थर का हो गया। गर्भवती? उसका बच्चा? अहाना उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। डॉक्टर ने आगे कहा, मानसिक तनाव, भूख और कुपोषण ने उसके शरीर को लगभग जवाब दे दिया था। कुछ घंटे और देर हो जाती तो शायद दोनों को बचाना मुश्किल होता। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक मां को ठुकराया था। उसके अहंकार ने एक नई जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। कुछ देर बाद जब अहाना को होश आया, उसने अर्जुन को पास बैठा देखा। उसकी आवाज कमजोर थी पर लहजा दृढ़। यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो रिहाई दे दी थी ना? अर्जुन ने सिर झुका लिया। अहाना, माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। माँ की बातों में आकर मैंने तुम्हें जलील किया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अहाना ने नजरें फेर ली। अब क्या करोगे अर्जुन? मुझे वापस ले जाओगे, ताकि फिर किसी दिन मुझे दोबारा निकाल सको? अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें रिहाई नहीं, सम्मान देने आया हूँ। तुम मेरे घर की बहू नहीं, उस घर की मालकिन हो। और यह बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। मैं वादा करता हूँ, अब मेरी दुनिया तुम दोनों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। अहाना की आंखों में कई भाव उमड़ आए, दर्द, खुशी, भरोसा और थोड़ा सा अविश्वास। मैं चलूंगी अर्जुन, लेकिन इस बार तुम्हारे घर नहीं, अपनी शर्तों पर। मेरे आत्मसम्मान से समझौता नहीं होगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। स्वीकार है अहाना। अस्पताल से निकलते हुए दोनों में एक नई खामोशी थी, जिसके भीतर पछतावा भी था और उम्मीद भी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन ठाकुर हवेली के अंदर अब एक नया तूफान उठने वाला था। यह जंग अब रिश्तों की नहीं थी, यह जंग थी सम्मान की। और इसकी सेनापति थी अहाना, और उसके गर्भ में पलती वह नन्ही जिंदगी।
जो हवेली में बदलाव की पहली निशानी बनने वाली थी। अहाना की शर्तें क्या होंगी और क्या ठाकुर हवेली इस आने वाले तूफान का सामना कर पाएगी? जानने के लिए अगले एपिसोड की कहानी मिस मत कीजिए। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है।